प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श करेंगे। Today we will be discussing the suggestions for the solution of tribal problems. तो ये समस्याओं के जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या सुझाव, अभी भी और सुझाव जो दिए जा रहे हैं, विभिन्न प्रयासों के बावजूद अभी भविष्य के लिए कई सुझाव दिए जा रहे हैं, तो उनको हम देखेंगे। पहला सुझाव है, आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाए, उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाए, स्थानांतरित खेती पर रोक लगाई जाए, उन्हें बैल, बीज, नवीन यंत्रों तथा कुएं आदि खोदने के लिए कम ब्याज पे ऋण की सुविधा दी जाए, घरेलू उद्योग धंधों का विकास किया जाए, सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं बिजली की व्यवस्था की जाए, कानून द्वारा उनका आर्थिक शोषण रोका जाए, उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए, जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सकें। दूसरा है सामाजिक सामाजिक समस्याओं के हल के लिए बाल विवाह एवं कन्या मूल्य पर कानूनी रोक के साथ साथ इनके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए, युवा गृहों का पुनरुत्थान किया जाए और उनमें शिक्षा देने का प्रबंध किया जाए, जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए जिससे वेश्यावृत्ति समाप्त हो सके। तीसरा है स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंध किया जाए, उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए। ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। चेचक, हैजा आदि के टीकों का प्रबंध किया जाए, उन्हें स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाए, इसके लिए समय समय पे अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, चलते फिरते अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, स्कूल, पंचायत घर एवं युवा गृहों में दवाएं आदि की व्यवस्था की जाए। चौथा सुझाव है शैक्षणिक समस्या संबंधित शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो, स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना नहीं करना पड़े, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। पांचवा है सांस्कृतिक समस्याओं के हल के लिए डॉक्टर एल्विन का मत है कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जाए, जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हों, इससे भाषा की समस्या भी हल होगी। धार्मिक समस्याओं के हल के लिए यह आवश्यक है कि तर्क एवं वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त किया जाए। आइए अब देखते हैं कि उचित जनजातीय नीति के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। एक्सक्यूज मी। जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए
केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को एक उचित नीति बनानी चाहिए ताकि इनके हितों की रक्षा की जा सके। जनजातीय कल्याण की नीति इस प्रकार की होनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी योजना को जनजातीय समूहों पर लागू करने से पूर्व उसका परीक्षण किया जाए और उसकी त्रुटियों को दूर करने के बाद ही उसे लागू किया जाए। दूसरा, प्रत्येक जनजाति की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, अतः कोई भी नीति सभी जनजातियों के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती जब तक कि उसमें स्थानीय समस्याओं के हल का उद्देश्य न हो। तीसरा, जनजातियों के उत्थान के लिए किसी भी नीति को लागू करने में ऐसे कर्मचारियों का ही सहयोग लिया जाए जो इस कार्य में रुचि रखते हों और जिन्हें जनजातीय समस्याओं का ज्ञान हो। चौथा, समाजशास्त्री और मानवशास्त्री नई कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। पांचवा, कोई भी नीति आदिवासियों पर थोपी नहीं जाए वरन जन सहयोग से ही उसे लागू किया जाए। छठा, आदिवासियों की कल्याणकारी नीतियों में आर्थिक हितों को प्रमुखता दी जाए क्योंकि गरीबी ही अनेक बुराइयों की जड़ है। सातवां, आदिवासियों के सुधार के पीछे हमारा ध्येय उन्हें आधुनिक समाज की प्रतिलिपि या रेप्लिका मात्र बनाना ही न हो वरन यह होना चाहिए कि वे अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं भी बनाए रखें। आठवां, जो जनजातियां राजनीतिक स्वायत्तता की मांग कर रही हैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि देश के प्रजातंत्रीय व्यवस्था में उनके हितों की पूर्ण रक्षा की जाएगी। नौवां, डॉक्टर मजूमदार का मत है कि जनजातीय समस्याओं का कोई एक हल नहीं है और न ही इस मांग का कोई सामान्य आधार। जनजातियों के सांस्कृतिक विकास के अनेक स्तर और जीवन के विभिन्न रूप हैं। जनजातीय जीवन के पुनर्वास की किसी भी योजना को बनाने में उनकी प्रवृत्तियों एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की संबद्ध स्थिति को जानना आवश्यक है। जो बात एक सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए उचित है वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। 10वां, जनजातियों की समस्याएं अत्यधिक जटिल मानवीय समस्याएं हैं जिनके समाधान हेतु प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज वैज्ञानिकों को अपने साधन एक साथ जुटाकर कार्य करना चाहिए। 11वां, सभी भारतीय जनजातियों को किसी एक श्रेणी अथवा वर्ग में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, विकास का एक पृथक स्तर है, साथ ही उसकी अपनी निजी समस्याएं भी हैं। अतः उनके कल्याण हेतु नीति निर्धारण करते और योजना बनाते समय इस मानव शास्त्रीय तथ्य को ध्यान में रखा जाना परम आवश्यक है। 12वां, ये सही है कि केंद्र और राज्य सरकारें जनजातीय उत्थान के लिए कृत संकल्प हैं और उस दिशा में अथक प्रयत्न भी कर रही हैं तथा उनके कल्याण कार्यों पर करोड़ों रुपया खर्च भी किया जा रहा है। यहाँ सरकारी और जनजाति कार्य में लगे उच्च पदाधिकारियों को इस दृष्टि से हर समय सजग रहना होगा कि साधनों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। विकास संबंधी योजनाओं का लाभ कुछ एक गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को तो नहीं मिल रहा। स्वार्थी लोग जनजातीय कल्याण के नाम पर कहीं अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में तो नहीं लगे।